नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। यदि आप 50 जीके जीएस में से 40 से 45 जीके जीएस को सही कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। तो चलिए अपनी तैयारी को याद कर लीजिए, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि आपका कितने न प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, हिरोशिमा पर हम परमाणु बम कब गिराया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिटिल लिटिल बॉय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फेटमैन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत के मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, चोरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर शहर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जनवरी 1922 को, ठीक है। आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। आपका 13 नंबर प्रश्न है, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। आपका 15 नंबर प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वीडन देश में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेगर जॉन मंडल को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुब मीनार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। आपको बताना है विद्युत बल्ब के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्गन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। आपका 20 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गुजरात राज्य की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी लद्दाख। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल राज्य में भारत का सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए उत्पादन किया जाता है। आपका 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 193। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, भारत कोकिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांगो पो। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? ठीक है, आपको बताना है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कौन सा देश करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70%। ठीक है, यह लगभग हो जाएगा, कहीं कहीं पर इसका राइट आंसर 80 भी रहता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सफेद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो हो जाएगा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, यानी 2 घंटे पहले निकलता है। ठीक है, आपका 40 नंबर प्रश्न है, विश्व के किस नदी में हमेशा विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी नील नदी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कटहल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है,
कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी विटामिन डी सूर्य से मिलता है। ठीक है, आपका 43 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चाणक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 50 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या थी, कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली लिखा है, यानी नई दिल्ली। ये 3 प्रश्न था जो कि आसान था, कभी कभी पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका 50 में कितना राइट आंसर हुआ, कमेंट करके बताइएगा। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।